वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 20 मई और दिन है बुधवार का। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के रिकॉर्ड 5,611 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही अब भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,06,750 पहुंच गई है। पिछले एक दिन में 140 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही देश में कुल 3,303 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। यहाँ अब तक पीड़ितों की संख्या 37,000 के पार पहुँच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 76 मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 1,325 हो गई है। दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुँच चुका है। तीसरे नंबर पर करीब 12,000 पीड़ितों के साथ गुजरात है। अगर तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में मौत की तुलना की जाए तो तमिलनाडु के हालात काफ़ी बेहतर हैं। गुजरात में 719 और चौथे नंबर पर मौजूद दिल्ली में 166 मौतों के मुकाबले तमिलनाडु में सिर्फ 85 लोगों की ही जान गई है। फिलहाल भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर यह है कि अब तक कुल मरीजों में से करीब 40% यानी कि करीब 42,000 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस वक्त देश में 61,149 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3,032 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौतों के मामले में भी घोटाला होने की बात सामने आ रही है। नगर पालिका के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक 410 लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से सिर्फ 106 लोगों की मौत की रिपोर्ट दी गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने नगर निकाय को पत्र लिखकर अब तक कोरोना वायरस की मानक प्रक्रियाओं के तहत हुए अंतिम संस्कारों की जानकारी मांगी है। रेल मंत्रालय ने 1 जून से देश में यात्रियों की सुविधा के लिए 200 नॉन एसी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। मौजूदा समय में रेलवे आम यात्रियों के लिए सिर्फ 15 राजधानी क्लास की विशेष ट्रेनें चला रहा है। अभी तक नॉन एसी ट्रेनों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि रेलवे ने मंगलवार शाम ट्वीट कर कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा अब 1 जून से देश में 200 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नॉन एसी सेकंड क्लास ट्रेनें होंगी और इनकी बुकिंग ऑनलाइन ही होगी। रेलवे ने कहा है कि इस बारे में ज़्यादा जानकारी जल्द ही दी जाएगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन से पहले देश में रोजाना 12,000 यात्री ट्रेनें चलती थीं। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने कहा है कि अगले कुछ ही दिनों में करीब 800 ट्रेनों के जरिए 20 लाख प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में वापस लाया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए अब रोजाना 100 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे और राज्य सरकार के बीच बनी सहमति से और 20 लाख मजदूरों को लाने के लिए 800 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि राज्य में इस वक्त करीब 11 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। उधर मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पारादीप से लगभग 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चक्रवात अम्फान आज सुबह 8:30 बजे अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया। ये तूफान अपने केंद्र से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच ओडिशा के पारादीप में हवा और बारिश की रफ्तार बढ़ गई है। प्रदेश के केंद्रापरा में भी तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवात अम्फान से भूस्खलन की भी आशंका है। तूफान के चलते हावड़ा में ट्रेन के कोच लोहे की चेन से बांध दिए गए हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख की झील पेंगोंग के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के करीब 2 हफ्ते बाद चीनी सैनिकों ने अचानक गश्त तेज कर दी है और झील में पहले से 3 गुनी ज्यादा नाव तैनात कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, चीनी सैनिक वहां निर्माणाधीन भारतीय सड़क पर भी आपत्ति जता रहे हैं और एक निश्चित पॉइंट से आगे बढ़कर गश्त कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उपजा तनाव स्थिति को और ज्यादा खराब कर सकता है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी के लिए 1,000 बसें चलाने की पेशकश के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सियासी संग्राम लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता करीब 100 बसें लेकर नोएडा पहुंचे। उन्होंने बसों को आगे न ले जाने देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जगह जगह बसों को रोका गया। कुछ बसों को आरटीओ ने सीज भी कर दिया। फिलहाल करीब 100 बसें महामाया फ्लाईओवर के नीचे खड़ी हुई हैं और हम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने यूपी सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को एक बार फिर पत्र लिखा है। इस बार पत्र से बताया गया है कि वो बसों के साथ बुधवार शाम तक यूपी बॉर्डर पर ही मौजूद रहेंगे। अब हम पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के हालात से रूबरू होते हैं।
दुनिया भर में अब तक 49,88,831 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 19,59,137 लोग ठीक हुए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,24,958 पहुंच गया है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे के दौरान 545 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहां अब तक 35,341 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मरने वालों के लिहाज से ब्रिटेन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे प्रभावित देश हो गया है। अमेरिका में अब तक 93,533 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 15,70,583 तक पहुंच चुका है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।